पीएम मोदी 26 जुलाई को करेंगे आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन। देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर सिडनी के ओपेरा हाउस से बड़ा 7,000 लोगों की कैपेसिटी। संसद में मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन। मणिपुर पर हंगामा रोकने के आसार नहीं। कार्रवाई से पहले रणनीति के लिए आज बैठक करेगा विपक्ष। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। मई में 360 दिनों के बाद 42 दिन की जमानत मिली थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गए थे जेल। ज्ञान वापी सर्वे के लिए एसआई की 30 मेंबर्स की टीम पहुंची। दीवार, नींव, कलाकृतियां और मिट्टी की सैंपलिंग होगी। वाराणसी में हाई अलर्ट। बुलंदशहर से हिरासत में लिए गए सीमा हैदर मामले में 2 भाई। अहमदगढ़ में दोनों भाई चलाते हैं जनसेवा केंद्र। सीमा सचिन के दस्तावेजों में छेड़छाड़ का आरोप। सावन के तीसरे सोमवार पर बाबा विश्वनाथ की नगरी में बम बम जलाभिषेक के लिए लगी लंबी कतार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। खबर है देश की राजधानी दिल्ली से। गृह मंत्री अमित शाह की मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात हुई है। यूसीसी को लेकर अमित शाह की धामी से महत्वपूर्ण बैठक हुई है। यूसीसी के लिए गठित समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई और लगभग 3 घंटे तक चली अमित शाह के साथ बैठक। उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू होने की संभावना है। तो उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू होने की संभावना है। महत्वपूर्ण बैठक हुई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। और लगभग 3 घंटे तक चली अमित शाह के साथ बैठक। तो लगभग 3 घंटे तक अमित शाह के साथ बैठक चली है। यूसीसी को लेकर अमित शाह की धामी के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई है। फिलहाल यह आम जानकारी आपको बता दें। यूसीसी के लिए गठित समिति की महत्वपूर्ण बैठक से जुड़ी जानकारी सामने आई है। तो यूसीसी के लिए महत्वपूर्ण बैठक, लगभग 3 घंटे तक अमित शाह के साथ बैठक चली है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू होने की संभावना है। तो उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू होने की संभावना है। यह आम जानकारी आपको बता दें। दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह की मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात हुई है। तो गृह मंत्री अमित शाह की मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात। ये हमारा अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त ये हमारा संकल्प है और उसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। लगातार भ्रष्टाचार को लेकर अनेकों कार्रवाइयाँ हुई हैं और नकल में भी जो परीक्षाएं, सरकारी जो परीक्षाएं होती थी सरकारी नौकरियों के लिए, उनमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। उसको लेकर 80 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हमने करी हैं और नकल का सबसे सख्त अध्यादेश भी लाए हैं। इसके अलावा जहां पर भी इस प्रकार की सूचनाएं आती हैं विजिलेंस के माध्यम से, अन्य सूचना के माध्यमों से, उन पर हम तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ चुके। प्रवेश, यूसीसी को लेकर अमित शाह की धामी के साथ मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। क्या जानकारी है आपके पास पूरी? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कल ही दिल्ली आ गए थे और कल उनकी मुलाकात जो है नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ होनी थी। लेकिन किसी कारण से नितिन गडकरी को दिल्ली से बाहर रहना पड़ा, जिस कारण कल वो बैठक स्थगित हो गई। और उसके बाद आज सुबह लगभग 3 घंटे चर्चा करने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं बता दिया कि गृह मंत्री की मुलाकात के साथ उन्होंने यूसीसी को लेकर बैठक में चर्चा की। और सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आ रही है कि उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन सकता है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सबसे पहले उसको प्रस्तावित करे। और इसी संदर्भ में जो चर्चा हुई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जब कल नितिन गडकरी से मुलाकात होनी थी और उनका अचानक से जो प्रस्ताव बना, तो उसको लेकर आज भी उत्तराखंड के सीएम की जो है खुद विस्तार बैठक थी खुद उत्तराखंड में, लेकिन वो नहीं पहुंच पाया। उसके अलावा मुख्य बिंदु को लेकर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात कर चर्चा कर यूसीसी पर मुद्दों को लेकर चर्चा करके। बिल्कुल, देखिए प्रवेश, उत्तराखंड में जिस तरीके से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है वो सब कुछ नजर आ रहा है। एक तरफ अगर बीजेपी की बात करें या सत्ता पक्ष की बात कर लें तो यूसीसी को लेकर पूरी तरीके से लगातार मुलाकातें हो रही हैं। दूसरी ओर विपक्ष भी उत्तराखंड को लेकर एक्टिव हो चुका है। 10 दिनों के लिए राहुल गांधी उत्तराखंड में रुकने वाले हैं। इस दौरान कई अहम मुद्दे उठाएंगे, कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। यानी उत्तराखंड में राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से एक्टिव हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब से यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला सामने आया है तभी से उत्तराखंड की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी की बात करें, वो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं और अपने राज्य को सबसे पहले लागू कर ये पूरे देश में
ये साबित करना चाहते हैं कि सबसे पहले ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मामला है उत्तराखंड ने किया है, और इसी मुद्दे को लेकर वो आए दिन चर्चाएं करते रहते हैं, बैठकें भी करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहा है। जिस संदर्भ में बात करें आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस की बात करें तो विशेष तौर पर कांग्रेस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर साफ साफ इनकार कर रही है। उसका कहना है कि इस तरीके का कोई भी योजना देश में लागू नहीं होनी चाहिए। और इसी संदर्भ में राहुल गांधी अब उत्तराखंड का भी दौरा करेंगे और वहां की जनता को भी इस मामले को लेकर खुलकर चर्चा करेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए राजनीति चरम पर है। शुक्ला प्रवेश आपका अधिक जानकारी के लिए तो अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मुलाकात हुई। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां पर आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है और संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। आपको बता दें कि तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। दोनों सदनों की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। लगातार दोनों ही दिनों की बात करें तो देखिए मणिपुर को लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया, वैसी ही तस्वीर कुछ आज भी नजर आ रही है। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा है। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। तो मणिपुर हिंसा को लेकर जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है और सत्र पूरी तरीके से यहां पर सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। लगातार नारेबाजी हो रही है। लोकसभा में विपक्ष की नारेबाजी जारी है। दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। तो दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। चर्चा करें, संवाद करें अच्छे। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी कंसर्न ओवर एट्रोसिटीज अगेंस्ट women in state of Kerala. Shri Ghanshyam Tiwari concern over crime against women and deteriorating law and order situation in the state of Rajasthan. Dr. Lakshmikant Vajpayee concern over atrocities against women in state of Jharkhand. Dr. Shiv Darshan CPIM concern over ethnic violence in the state of Manipur. Honorable members, in respect of the last notice, you would recall on 20th July 2023, I had already given a ruling that the notices for short duration discussion received regarding the violence in Manipur are admitted, and the leader of the House, Shri Piyush Goyal, had agreed for a discussion on this issue. The remaining notices are under my active consideration. Honorable members, I have received 27 notices. Honorable members, I have received 27 notices under Rule 267. 27. Shri Malika Arjun Khadge, Dr. John Bitas, Shri A.D. Singh, Take your seat first. No. Mr. Derek O'Brien, take your seat. You are challenging the chair. No. The House stands adjourned to meet at noon today. कार्यवाही को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जोरदार हंगामे के चलते यहां पर फिलहाल दोपहर तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। विपक्ष जोरदार हंगामा कर रहा था। एक तरफ लगातार शांत किए जाने का प्रयास, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते फिलहाल आज तीसरे दिन भी कार्यवाही को दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे और फिलहाल लोकसभा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं लोकसभा की कार्यवाही यहां पर चल रही है, लेकिन राज्यसभा की स्थगित हुई है। माननीय सदस्य ने पूछा है वो लिखित में एनेक्सर 1 के रूप में लगाया गया, जिसमें राज्य अनुसार कुल 153 परियोजनाएं इस समय हमारे मंत्रालय में लंबित हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ पर रखी गई। प्रश्न संख्या 42 श्री गुमान सिंह दामोर। प्रश्न संख्या 42 प्रश्न संख्या 42 माननीय जनजाति मंत्री जी।
तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर एक तरफ राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो वहीं लोकसभा में भी जोरदार हंगामा मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष की ओर से किया जा रहा है और हंगामेदार सत्र की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। आगे बढ़ेंगे अब खबरों की ओर, आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अहम खबर है काशी से, जहां पर काशी के जिला अदालत के आदेश पर अब सर्वे शुरू हो चुका है। 12 बजे तक सर्वे होगा और अगस्त में पेश होनी है रिपोर्ट। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में आज ही सुनवाई 4 अगस्त को हालांकि सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जानी है। ज्ञानवापी परिसर के आसपास पुलिस की कड़ी सुरक्षा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। आज सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। एएसआई की टीम यहां पर सर्वे करने के लिए पहुंची। 30 सदस्यीय टीम के द्वारा सर्वे किया जा रहा है। एक तरफ जहां 2 घंटे तक नपाई होती रही, तो वहीं जो एंट्री है वहां पर मिट्टी भी इकट्ठा की गई है। एएसआई की टीम ने यहां पर पूरी तरीके से सर्वे किया है और सर्वे के साथ साथ यहां पर वीडियोग्राफी भी सर्वे की हुई है और 4 अगस्त को सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जानी है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को चुनौती दी है, लेकिन ज्ञानवापी परिसर के सर्वे से ही सच सामने आएगा और इसी के चलते अब सर्वे शुरू हो चुका है। आम खबर आपको बता दें, काशी की जिला अदालत के आदेश पर सर्वे हो रहा है। जिला अदालत में आदेश आया था कि सर्वे को अनुमति मिली है, जिसके बाद सर्वे शुरू हो चुका है। 12 बजे तक सर्वे होगा, यानी अभी लगभग 1 घंटे का वक्त बचा हुआ है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को चुनौती दी है और आज उनकी चुनौती के मामले में आज ही सुनवाई होने की बात सामने आई है। 4 अगस्त को सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जानी है। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको बता दें। 12 बजे तक सर्वे होगा, अगस्त में रिपोर्ट पेश होनी है। 4 अगस्त को बताया जा रहा है रिपोर्ट पेश होगी। मुस्लिम पक्ष ने दी सर्वे को चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में आज ही पूरे मामले पर सुनवाई भी है। मुस्लिम पक्ष ने तत्काल ही सर्वे पर रोक लगाने को लेकर चुनौती दी है। ज्ञानवापी केस में थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले में आज ही सुनवाई होने की बात सामने आई है। तो सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले में आज ही सुनवाई होने की बात सामने आई है। एक तरफ सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले पर चुनौती दे दी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, तो यह हम खबर आपको बता रहे हैं। 12 बजे तक सर्वे की बात सामने आई है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से इस पूरे मामले में सुनवाई भी आज ही होगी और मुस्लिम पक्ष ने तत्काल सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर सर्वे के बिना सच सामने कैसे आएगा। जिस तरीके से पहले तस्वीरें सामने आई थी, इस पूरे परिसर में कई सारे ऐसे चिन्ह देखने को मिले थे जो आमतौर पर हिंदुओं की जो मंदिर होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं, फिर चाहे वो त्रिशूल हो, कमल का फूल हो या फिर कई जगहों पर स्वास्तिक के चिन्ह भी देखने को मिले थे। और अब जब सर्वे शुरू हुआ है तो ऐसे में कानूनी लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में वाद विवाद सर्वे पर बड़ी बहस होगी। आज मुस्लिम पक्ष ने तत्काल सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। हालांकि 4 अगस्त को रिपोर्ट सौंपी जानी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने एसजी से सर्वे पर जानकारी देने को कहा है। यह अहम खबर आपको हम बता दें। एएसआई सर्वे पर स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। और अहम खबर आपको हम बता दें, मुस्लिम पक्ष को अपील का समय मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई। एक तरफ काशी की जिला अदालत ने फैसला सुनाया था कि एएसआई का सर्वे हो सकता है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर आज ही सुनवाई कर रहा है, जिसमें कई बड़ी बातें सामने आ सकती हैं। मुस्लिम पक्ष की ओर से तत्काल सर्वे को रोके जाने की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, हालांकि वजू खाने का सर्वे नहीं होगा, उस जगह को अगर हम छोड़ दें तो इसके अलावा बाकी का जो परिसर है उसके सर्वे की बात सामने आई है। तो ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और यह कानूनी लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। काशी की जिला अदालत के आदेश पर सर्वे हो रहा है, लेकिन इस अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। मुस्लिम पक्ष ने तत्काल ही सर्वे पर रोक लगाने की मांग कर दी है। यह बड़ी जानकारी आपको बता दें। ज्ञानवापी में अब पूरी तरीके से सर्वे एक तरफ जहां शुरू हुआ है, 12 बजे तक सर्वे होना था। वजूखाने को छोड़कर बाकी सभी जगहों का सर्वे किया जाना था, लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से यहां पर तत्काल ही रोक लगाए जाने की बात सामने आई। तो यह आम जानकारी और काशी की जिला अदालत के आदेश पर सर्वे की बात सामने आई है। थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है सुनवाई होगी 11:15 पर, यानी महज कुछ मिनटों के बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इस वक्त की बड़ी खबर, यानी कानूनी लड़ाई ज्ञानवापी को लेकर एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। हमने देखा था किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो मामला है वो आगे बढ़ रहा था। एक तरफ काशी की जिला अदालत ने अनुमति दे दी थी, लेकिन अब यहाँ पर मुस्लिम पक्ष इस फैसले को चुनौती देते
हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में तत्काल एएसआई के सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई। हालांकि अब सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद सारी बात सामने आएगी। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और आम जानकारी, सुप्रीम कोर्ट में वाद विवाद सर्वे पर बड़ी बहस, सरकार बताए एएसआई कैसे काम कर रही है। यह आम खबर, काशी की जिला अदालत के आदेश पर सर्वे की बात सामने आई है और यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे और एक एक सच सर्वे के बाद सामने आ जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर सर्वे पर रोक की मांग क्यों की जा रही है। 4 अगस्त को रिपोर्ट एक तरफ जहां सौंपी जानी है, तो वहीं दूसरी ओर आज ही सुप्रीम कोर्ट में भी इस सर्वे को लेकर सुनवाई होने वाली है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं लखनऊ से, जहां भाजपा में आज बड़ी ज्वाइनिंग होने वाली है। कई पार्टियों के, दूसरे दलों के नेता बीजेपी में शामिल होंगे। एसपी और आरएलडी के नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। आरएलडी नेता राजपाल सैनी बीजेपी में शामिल होंगे। पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। जौनपुर के सपा नेता जगदीश सोनकर भी इसमें शामिल होंगे। सपा नेता सुषमा पटेल भी बीजेपी ज्वाइन करने वाली है। पूर्व विधायक अंशुल वर्मा भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। जौनपुर के पूर्व विधायक गुलाब सरोज भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, आज उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज है। आपको बता दें कि कई अन्य दलों के नेता आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। बड़े नाम इसमें सामने आए हैं। सपा नेता सुषमा पटेल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इसके साथ ही पूर्व विधायक अंशुल वर्मा भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। जौनपुर के सपा नेता जगदीश सोनकर भी शामिल होंगे, तो जौनपुर के सपा नेता जगदीश सोनकर भी शामिल होंगे और सपा नेता सुषमा पटेल भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी। यह अहम खबर आपको हम बता दें। और सतीश संगम हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सतीश, आज भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन खास है क्योंकि कई दलों के नेता आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। उसमें सपा भी है, आरएलडी भी है, यानी कुनबा मजबूत करने की कवायदें शुरू हो गई। सतीश, बिल्कुल साफ है, क्योंकि पूर्वांचल क्षेत्र को जिस तरह से बीजेपी मजबूत करने में जुटी है, इसी के तहत समाजवादी पार्टी के जो पूर्व मंत्री हैं वो इसमें आज एक तरह बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। रालोद के ये मंत्री हैं, वो पूर्व मंत्री के तौर पर अगर देखा जाए तो वो इसमें शामिल है। और सुषमा पटेल, एक जो पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं जौनपुर क्षेत्र से, वो आज बीजेपी में शामिल होंगी। और इससे पहले आप देखिए कि लंबे समय से एक तरह से जो वहाँ पूर्वांचल क्षेत्र में मजबूती के तौर पर देखे जाने वाले सुहेलदेव पार्टी के जो ओम प्रकाश राजभर हैं, उन्हें एनडीए में शामिल किया गया। तो जाहिर सी बात है कि पूर्वांचल क्षेत्र की 13 सीटों से अधिक जो लोकसभा सीटें हैं, उस पर पार्टी को मजबूत करने को लेकर, खासकर एनडीए को मजबूत करने के लिए कवायद तेज है। आज 12 बजे पार्टी दफ्तर में ज्वाइनिंग को लेकर एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। और इसमें बताया जा रहा है कि संगठन के कुछ मंत्री भी हैं, वो भी इसमें शामिल होने हैं। और जाहिर सी बात है, लगातार बीजेपी की तरफ से कवायद लगाई जा रही है कि हर क्षेत्र में जो क्षेत्रीय स्तर पे पार्टियां मजबूत है, उनको एनडीए में शामिल करने की बात की जा रही है। इसके अलावा जो एक तरह से नेता हैं अलग अलग पार्टियों के, जो क्षेत्रीय स्तर पे अपना एक दबदबा रखते हैं और उनका अच्छा खासा वोट बैंक है, तो उनको भी कहीं ना कहीं साधने का काम किया जा रहा है। और जो लोग, खासकर अगर आप देखिए कि जो पूर्व मंत्री के तौर पर सैनी जो रहे हैं समाजवादी पार्टी में। बिल्कुल सतीश, देखिए कहीं ना कहीं बड़ा दिन है और कई दलों के नेता आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। शुक्रिया सतीश आपका अधिक जानकारी के लिए। तो आम खबर, जहां पर एसपी और आरएलडी के कई नेता आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खबर है, जहां पर आज कई दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। आज बड़ी ज्वाइनिंग की बात सामने आई है। इसके साथ ही कई बड़े नाम भी सामने आए हैं, जिसमें सुषमा पटेल का नाम भी है। और साथ ही आपको बता दें कि कई पूर्व विधायक भी रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आज हो चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आएंगे। इसमें एसपी और आरएलडी के नेता भी शामिल हैं। और आगे बढ़ते खबरों की ओर। अगली खबर है प्रयागराज से, जहां पर अफजाल अंसारी की अपील पर हाईकोर्ट आज सुनाएगा अपना फैसला और सजा के खिलाफ दाखिल अफजाल की अपील पर फैसला आने की बात सामने आई है। सजा पर रोक लगाने, जमानत पर रिहा करने की मांग की थी। अहम खबर आपको बता दें, जहां पर सजा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहा करने की मांग की थी। हाईकोर्ट की सुनवाई
पूरी। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, हाईकोर्ट की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले में अपना फैसला सुनाएगा। गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है 4 साल की सजा। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आज इस पूरे मामले में अब फैसला सामने आना है। हालांकि गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। तो ये अहम खबर आपको हम बता दें, प्रयागराज से अफजाल अंसारी की अपील पर हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। अफजाल अंसारी ने अपील की थी जमानत पर रिहा करने की, और सजा के खिलाफ दाखिल अर्जी अपील की गई थी, जिस पर अब फैसला है। सजा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहा करने की इसमें अपील की गई थी। हालांकि अब इस पर फैसला सुरक्षित रखा गया था हाईकोर्ट की सुनवाई पूरी होने के बाद, जो कि आज सुनाया जाएगा। प्रयागराज से यह अहम खबर। और विनय मिश्रा हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। विनय, आज बड़ा फैसला सामने आ सकता है। अफजाल अंसारी ने जो अपील की थी जमानत पर रिहा करने की, और साथ ही सजा को लेकर भी जो बातें कही गई थी, आज इस पूरे मामले में फैसला हाईकोर्ट की ओर से सामने आने वाला है। क्या पूरी जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि आज अफजल अंसारी मामले में जो है आज सुनवाई होनी है, और ये एक बड़ा मामला है जो कि आज दोपहर के बाद ये सुनवाई हो सकती है। और ये जो है ये सुनवाई को जो है टाल दिया गया था, आज की डेट पे जो है रखा गया है। आज इस मामले में पूरी सुनवाई होनी है। जी बिल्कुल, पूरे मामले में आज सुनवाई होनी है। विनय, क्या लगता है कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं अफजाल की, क्योंकि इसके पहले भी देखिए उनको 4 साल की सजा मिली हुई है एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से, लेकिन अब इस पूरे मामले में फैसला क्या आता है? क्योंकि राहत की बात उनकी ओर से कही गई थी, अपील की गई थी, लेकिन क्या राहत मिलेगी या मुश्किलें बढ़ेंगी? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि इनको जो है एमपी एमएलए कोर्ट से 4 साल की सजा सुनाई गई थी, और जिसके बाद इन्होंने जो है पुनः जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करी थी, और जो है इनकी मुश्किलें जो है कम होने का नाम नहीं ले रही। आज देखिए क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ये जो है कुछ ही बस देर में सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। जी बिल्कुल, यानी फैसले के बाद ही सब कुछ सामने आ जाएगा। शुक्रिया आपका विनय अधिक जानकारी के लिए। तो याम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सजा के खिलाफ दाखिल अफजाल की अपील पर आज फैसला सामने आएगा। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अपील पर फैसला आज सामने आएगा। हालांकि गैंगस्टर के मामले में यहां पर आपको बता दें एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 सालों की सजा सुनाई है, जिस पर रोक और जमानत पर रिहा करने की मांग इस अपील में की गई थी, लेकिन अब इस अपील पर फैसला आज सामने आएगा। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सड़क के किनारे सो रहे गरीबों पर कार चढ़ा दी। कार ने करीब आधा दर्जन लोगों को कुचल दिया है। कार चालक मौके से फरार हो गया। कार चढ़ने से सभी को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची हुई है। रेलवे स्टेशन परिसर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम खबर आपको बता दें, जहां पर कार चालक मौके से फरार हो गया है, और आपको बता दें कि यहां पर कार चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। भाग गया एक व्यक्ति, यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी बहुत देर से, हमारे ऊपर सबके ऊपर गाड़ी चढ़ाए। एक लड़के को खींचा नीचे से निकाल के, और हमारी बुआ के ऊपर, हमारी बहन के ऊपर पूरी गाड़ी चढ़ा दी, पैर के ऊपर। कितने लोगों के ऊपर चढ़ा दी? उसने कम से कम 4-5 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है। उसने पकड़ नहीं पाए आप? नहीं पकड़ नहीं पाए, पकड़ने की बहुत कोशिश करी, भागा भी बहुत हूँ भैया। तो देखिए, तेज रफ्तार का कहर फर्रुखाबाद में नजर आया है। अस्पताल से हमारे साथ में ऋषि सिंगर लाइव जुड़ चुके हैं। ऋषि, पूरे मामले में बताया जा रहा है कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक कार चालक कार चढ़ाते हुए निकल गया। क्या पूरी जानकारी है? कितने लोग घायल हुए हैं और स्थिति कैसी है उनकी फिलहाल? ऋषि, अनम्यूट करें और शुरू करें अपनी बात। तो देखिए, कार से करीब आधा दर्जन लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार का कहर दिखा है, और देखिए यहाँ पर तुरंत ही लोग अस्पताल पहुंचे। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार के चलते एक कार कई लोगों को रौंदते हुए आगे चली गई। सड़क किनारे सो रहे गरीबों पर कार चढ़ाई है। अहम खबर आपको हम बता दें, तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे सो रहे लोगों को रौंद दिया। कार ने करीब आधा दर्जन लोगों को कुचला है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, और आधा दर्जन लोगों को कुचले जाने की बात सामने आई है। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार का कहर दिख रहा है। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार के कहर के चलते कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक कार कई लोगों के ऊपर से गुजरती हुई चली गई। सड़क के किनारे सो रहे गरीबों पर कार चढ़ी है। और फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता दें, करीब आधा दर्जन लोगों को कार ने कुचला है। इसमें कई लोगों को
गंभीर चोटें आई हैं। तो यह अहम जानकारी आपको बता दें, फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तो फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, ये बड़ी जानकारी। और कार ने करीब आधा दर्जन लोगों को कुचल डाला। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते, कहीं मजा जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और इस बीच फर्रुखाबाद से एक बार फिर से आपको अहम खबर बताते हैं, जहां पर फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे सो रहे कई लोगों को रौंद दिया, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। इन्हें गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार का कहर दिखा है और तेज रफ्तार के चलते कई लोगों की जान पर बनाई है। ऋषि सिंगर हमारे साथ में अस्पताल से ही जुड़ चुके हैं। ऋषि, अस्पताल में फिलहाल जो लोग घायल हुए हैं, जिनकी स्थिति गंभीर है, उन्हें भर्ती कराया गया है। क्या पूरी जानकारी है आपके पास और कैसी हालत में है लोग? क्या चल रहा है? घायलों का आधा दर्जन लोगों को लोहिया अस्पताल भर्ती कराएंगे, जिसमें 5 लोगों की हालत चिंताजनक बनी हुई। इनका उपचार किया जा रहा है। पुलिस पहुंच गई है, जांच पड़ताल कर रही है किस तरह की हादसा हुआ। पुलिस जानने की कोशिश कर रही है, या फिर कौन पुलिस जानने का प्रयास कर रही है। अभी तक पुलिस पता नहीं लगा पाई आखिर कारतबा कहाँ से आया था और किसका सवाल है, टक्कर मारी है। बिल्कुल, लेकिन कुल कितने लोग इस पूरे हादसे में घायल हो गए हैं? इस घटना में कितने लोगों को चोटें आई हैं? क्या इनको ठीक तरीके से इलाज मिल पा रहा है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं आप अस्पताल में ही मौजूद हैं। इस सब से जुड़ी क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, उनका उपचार किया जा रहा है। ये लोग यहीं भर्ती हैं अस्पताल में और 5 लोगों को भर्ती कराया गया जो ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए थे। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि कई लोगों को यहाँ पर एक तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया है। और ऋषि बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। यह आम खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर कार ने करीब आधा दर्जन लोगों को कुचल डाला है। और अगली खबर फर्रुखाबाद से ही आपको बताते हैं, जहां पर जिले में बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। जलस्तर कम होने के बाद भी खतरा नहीं टला है। अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी। दर्जनों मकान गंगा नदी में समा गए। आवागमन के लिए लेना पड़ रहा है नाव का सहारा। कटान से कटरी धर्मपुर में मकान गंगा में समाये। बाढ़ पीड़ित सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। मकान से ईंट सरिया निकाल रहे बाढ़ पीड़ित कटरी धर्मपुर में दहशत में लोग हैं। 35 से अधिक गांव का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। वायु मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर कटान से कटरी धर्मपुर में गंगा में मकान समा गए। अब देखिए लगातार कटान हो गई है, जिसके चलते ये पानी अब भीतर तक आ चुका है। बाढ़ पीड़ित सुरक्षित स्थानों का रुख कर रहे हैं और मकान से ईंट सरिया निकाल रहे बाढ़ पीड़ित। अरे वो देखन है जरी 50 का फैसला नहीं। झाकड़ का ढाक है हुआ कितना अड़ता बराबरी है। रात तो सड़क पे आ जाएगी, दिमाग से निकाल दे। अरे वो देखन है जरी 50 का। तो देखिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम ऋषि से अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर आपको हम बताते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है अलीगढ़ से। अलीगढ़ का रुख कर लेते हैं। अलीगढ़ में दूसरा बड़ा सड़क हादसा हो गया। अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर अलीगढ़ में 5 युवकों को कार ने रौंदा है। अलीगढ़ में 5 युवकों को कार ने रौंदा, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रोड के किनारे टहल रहे थे युवक और यहीं पर एक कार इन युवकों को रौंदते हुए चली गई है।
3 युवकों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए हैं। अलीगढ़ में दूसरा बड़ा हादसा, घायलों का जैन मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अलीगढ़ में हादसा हुआ, आरोपी कार चालक कार सहित फरार हो गया है। आरोपी कार चालक कार सहित फरार हुआ। तो ये आम खबर आपको बता रहे थे, जहां पर आरोपी कार चालक कार सहित फरार हो गया है। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे थे, अलीगढ़ में ये बड़ा हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस पूरी घटना की जांच में जुटी हुई है। तो अलीगढ़ में भी देखिए किस तरीके से एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। फर्रुखाबाद में एक तरफ हमने देखा कि किस तरीके से एक हादसा हुआ, एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे सो रहे लोगों को रौंदते चली जाती है। ऐसा एक हादसा अलीगढ़ में भी सामने आया है। फर्रुखाबाद में एक तरफ जहां हादसा हुआ, तो वहीं दूसरी ओर कई लोग बाढ़ और बारिश से भी परेशान हैं। कई जगहों पर कटान हो गई है, लोगों के घर पानी में समा गए हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी हम लेते हैं हमारे संवाददाता ऋषि से। ऋषि, फर्रुखाबाद में बाढ़ बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बाढ़ और बारिश से लोगों के घर नदियों में समा गए, लोग अब सुरक्षित स्थानों की तरफ रुख कर रहे हैं। क्या पूरी जानकारी है आपके पास, हालात कैसे हैं? ऋषि अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात शुरू करें। जी बोलिए। आधा दर्जन से मकान गंगा नदी में पहुंच चुके हैं और पूरा गांव कटी धर्मपुरा है, कटान जल में आ चुका है। ग्रामीण अपने अपने मकानों को तोड़ के ईंट और सरिया निकाल के सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक प्रशासनिक ओर से कोई सहायता मुहैया नहीं कराई जा रही है। लगातार ग्रामीण सुरक्षित स्थानों की ओर खुद पलायन करने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, प्रशासन की ओर से क्या किसी तरीके की कोई मदद मिल रही है ऋषि लोगों को? क्योंकि प्रशासनिक अमला अगर मदद करने के लिए पहुंचता या कोई तैयारी पहले से होती तो इस तरीके से यहाँ पर हालात नहीं होते। लोगों के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, जिन लोगों के मकान समा गए वो भला कहाँ जाएं? जी बिल्कुल, प्रशासनिक अमला जो भी राहत पहुंचा रहा है वो केवल खाने पीने के सामान पहुंचा रहा है, लेकिन इनके सुरक्षित स्थान पे और उनके रहने के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किया है प्रशासनिक स्तर ने। ठीक है, तो ये लोग खुद ही अपना मकान तोड़ के निकल रहे हैं गाँव। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ऋषि अधिक जानकारी के लिए। तो देखिए फर्रुखाबाद में बाढ़ और बारिश लोगों पर सतम ढा रही है। आप देखिए लोगों के मकान पूरी तरीके से नदियों में समा रहे हैं और क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। लोग अब अपने इन घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर ठिकाना ढूंढ रहे हैं। लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं बचा है, खाने के लिए खाना नहीं और पीने के लिए शुद्ध पानी भी नहीं है। फर्रुखाबाद में बाढ़ ने लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। जलस्तर कम होने के बाद भी यहाँ पर खतरा नहीं टला है। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे थे, जहां पर लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ से लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर है लखनऊ से, जहां कृषि भवन में फसली बीमा योजना की बैठक आज। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही बैठक में होंगे मौजूद और कृषि भवन में फसली बीमा योजना की आज बैठक। कृषि मंत्री योजना के प्रचार वाहन को दिखाएंगे हरी झंडी। तो कृषि मंत्री हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगी। कृषि भवन में फसली बीमा योजना की आज बैठक होगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि मंत्री योजना के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। तो प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाएंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कृषि भवन में फसली बीमा योजना की आज बैठक होगी और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही बैठक में मौजूद होंगे। तो कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही बैठक में रहेंगे मौजूद। अहम खबर आपको बता दें और कृषि भवन में फसली बीमा योजना की आज बैठक होगी। कृषि मंत्री योजना के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाएंगे, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और कृषि भवन में फसली बीमा योजना की आज बैठक होगी। तो यह अहम खबर, जहां पर कृषि मंत्री योजना के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाएंगे। और लखनऊ से खबर, कृषि भवन में फसली बीमा योजना की आज बैठक होगी, यह अहम जानकारी सामने आई है।
और अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर यूपी से बाहर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में सपा। इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी। महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी में चुनाव लड़ने की तैयारी में सपा। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने पर चुनाव लड़ेगी सपा। महाराष्ट्र के पार्टी अध्यक्ष ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। तो यह हम खबर आपको बता दें, जहां पर महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी में भी चुनाव लड़ने की तैयारी में सपा नजर आ रही है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने पर लड़ेगी चुनाव। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी नजर आ रही है। और फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता दें, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने पर चुनाव लड़ेगी सपा। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने पर चुनाव लड़ेगी सपा। और महाराष्ट्र के पार्टी अध्यक्ष ने मुलाकात की है अखिलेश यादव के साथ। फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर महाराष्ट्र के अध्यक्ष की ओर से अखिलेश यादव से मुलाकात कर ली गई है। आम जानकारी आपको बता रहे हैं, इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी से जुड़ी ये बड़ी खबर। गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी में चुनाव लड़ने की तैयारी में समाजवादी पार्टी। और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने पर चुनाव लड़ेगी सपा। इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम खबर, जहां महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी में चुनाव लड़ने की तैयारी में समाजवादी पार्टी। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने पर चुनाव लड़ेगी सपा। अगली खबर भी लखनऊ से ही है, जहां पर सहिला मऊ चौराहे के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद पान की गुमटी से जा टकराई है कार की चपेट में आई गुमटी के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और हादसे के बाद कार चालक को ग्रामीणों ने पकड़ा है। सूचना पाकर कोतवाल फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सीएचसी भेजा है। कार को कब्जे में लेकर चालक से पूछताछ की जा रही है। तो कार को कब्जे में लेकर चालक से पूछताछ की जा रही है। कार की चपेट में आए कई लोग। आम खबर आपको बता दें, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम जानकारी, जहां पर हादसे में कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की बात सामने आई है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और कार चालक को कब्जे में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको बदायूं से बताते हैं, जहां पर तीमारदारों से सिक्योरिटी गार्ड ने अभद्रता की है। मेडिकल कॉलेज में अभद्रता का वीडियो वायरल हो गया। गंभीर हालत में महिला को भर्ती कराने पहुंचे थे परिजन। सिक्योरिटी गार्ड मारपीट को उतारू हो गया। राजकीय मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गंभीर हालत में महिला को भर्ती कराने के लिए परिजन यहां पर पहुंचे थे। तो ये अहम खबर आपको बता दें, जहां पर गंभीर हालत में भर्ती कराने के लिए पहुंचे थे परिजन। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ है। तो मेडिकल कॉलेज में अभद्रता का वीडियो वायरल। गंभीर हालत में महिला को भर्ती कराने के लिए परिजन यहां पर पहुंचे हुए थे। ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। क्यों आप मारने के लिए उठा रहे हैं? हम खड़े थे यहाँ पे। आपको हम बता दें, जहां पर राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं का ये पूरा मामला है। आप देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप बजा रहे मारने के लिए क्यों उठा रहे हो? मारने के लिए उठा रहे हो? क्यों आप मारने के लिए उठा रही है? हम खड़े थे यहाँ पे। मारेंगे आप क्या? और अगली खबर है देवबंद से, जहां पर सीओ ने खोया आपा, महिलाओं पर लाठियां बरसाई हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया है।
मीडिया पर वायरल वीडियो में ग्रामीणों से उलझते दिख रहे हैं सीओ साहब और छात्र की हत्या के बाद ग्रामीणों ने जाम लगाया था। बेकसूर महिलाओं पर सीओ ने जमकर लाठियां चलाई हैं। छात्र की हत्या के बाद महिलाओं और ग्रामीणों की ओर से यहां पर जाम लगाया गया था, जिसके बाद अब पुलिस की कार्यप्रणाली से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। मृतक छात्र के परिजनों पर ही लाठियां बरसा दी। प्रियांशु हत्याकांड में 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और नाकामी छुपाने के लिए पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं। मृतक छात्र के परिजनों पर ही लाठियां बरसाई हैं। यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर प्रियांशु हत्याकांड में 24 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। तो 24 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और प्रियांशु हत्याकांड में परिजनों की ओर से यहां पर लगातार हत्याकांड के खुलासे की मांग हो रही थी, लेकिन पुलिस ने मृतक छात्र के परिजनों पर ही लाठियां बरसा दी हैं। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। सीओ ने महिलाओं पर लाठियां बरसाई, जिसका वीडियो भी सामने आ चुका है। और अगली खबर प्रयागराज से आपको हम बताते हैं, जहां पर एसडीएम ज्योति मौर्य के पति पर एक और मामला दर्ज हो गया है। आलोक की भाभी ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। झूठ बोलकर शादी और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। देवर, बहन और सास ससुर पर साथ देने का भी आरोप लगाया। धूमनगंज पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर ज्योति मौर्य मामले में ये बड़ा जो मामला है वो सामने आया है। देवर, बहन और सास ससुर के साथ ही भाई पर भी आरोप लगाया। आलोक की भाभी ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। तो आलोक की भाभी की ओर से यहां पर एक नया मुकदमा दर्ज करवाया गया है। फिलहाल इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आलोक की भाभी ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। तो आलोक की भाभी की ओर से 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराए जाने की बात सामने आई है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। आलोक की भाभी ने 7 लोगों पर मामला दर्ज करवाया है। झूठ बोलकर शादी व प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। तो यह हम खबर आपको बता दें, ज्योति मौर्य के मामले में अब ज्योति मौर्य के पति आलोक पर एक और नया मुकदमा दर्ज हो गया है। यह हम जानकारी आपको बता दें, नया मुकदमा दर्ज करवाया गया है। धूमनगंज पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो धूमनगंज पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। प्रयागराज से खबर, एसडीएम ज्योति मौर्य के पति पर एक और केस दर्ज होने की बात सामने आई है। राहुल मिश्रा प्रयागराज से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रयागराज में राहुल, किस तरीके से ये मामला सामने आया जिसने पूरे देश में लोगों का ध्यान अपनी ओर किया, लेकिन अब ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आलोक की भाभी ने ही पूरे परिवार पर मुकदमा दर्ज करवाया। मामला क्या है पूरा और जानकारी क्या आपके पास? जी, आपसे बता दें कि प्रयागराज मामला है जिसमें ज्योति मौर्य और उनकी जो भाभी है आलोक मौर्य का बताया कि हीरे की अंगूठी और जो एक 4 व्हीलर की मांग कर रहे हैं घर वाले, इसी को लेकर थाने अंतर्गत याद दर्ज करवाया है और उसके बाद इन्होंने कार्रवाई की मांग। तो कहीं ना कहीं इनकी जो गुत्थियां हैं वो सुलझने के नाम नहीं ले रही हैं और ये मुसीबतें जो बढ़ती जा रही हैं। और अभी आपसे बता दें कि जो ज्योति मौर्य है उनका कुछ बयानबाजी नहीं आ रहा है, पर लेकिन इनकी भाभी जो नया कड़ी खुल के आया है, ये सबसे बड़ी बात है कि उनकी भाभी ने भी ऐसा कर दिया। परिजन जो है आलोक मौर्य के वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब वो थाने से चौकी तक और अदालत तक चक्कर काटने का काम कर रहे हैं। जी
बिल्कुल साफ तौर पर देखिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रिया राहुल आपका अधिक जानकारी के लिए। तो देवर बहन और सास ससुर पर साथ देने का आरोप आलोक मौर्य की भाभी की ओर से लगाया गया है। हालांकि धूमनगंज पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और प्रयागराज से खबर, एसडीएम ज्योति मौर्य के पति पर एक ये नया मुकदमा सामने आया है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर है बिजनौर से, जहां पति ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। पत्नी के चाल चलन पर पति शक करता था। शक के चलते वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आरोपी पति को हिरासत में लेकर जांच में पुलिस जुटी हुई है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के शादीपुर गांव का ये पूरा मामला है। शक के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो शक के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। तो यह अहम खबर सामने आई है, जहां पर शक के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और आरोपी पति को हिरासत में लेकर अब पूरे मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर ली है। तो आरोपी पुलिस को हिरासत में ले चुकी है। माफ कीजिएगा, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। और शक के चलते वारदात को बताया जा रहा है अंजाम दिया गया है। तो शक के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शक के चलते वारदात को अंजाम दिया गया था। तो शक के चलते ये वारदात हुई है। यह हम खबर आपको बता दें, बिजनौर में पति ने हत्या कर दी। प्रातः लगभग 6:30 बजे पीआरबी को सूचना प्राप्त हुई कि कोतवाली देहात गांव के शादीपुर में जो है एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इस सूचना पर पीआरबी, स्थानीय पुलिस, फोरेंसिक टीम एवं अधिकारीगण तत्काल मौके पर पहुंचे। शव को पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतका के पिता को इसकी घटना की सूचना दी गई, वो भी मौके पर पहुँच गए हैं। उनके द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी इसमें। और जो आरोपी पति है उसको पुलिस हिरासत में देकर के घटना के कारणों की पूछताछ की जा रही है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर फायरिंग करते युवकों का वीडियो वायरल हो गया है। कार का सनरूफ खोलकर फायरिंग करते नजर आए हैं युवक और पिस्टल से फायरिंग करते कार सवार युवकों का वीडियो वायरल हो गया। लोहिया पार्क चौराहे के बीच का ये वायरल वीडियो बताया जाता है। पुलिस वीडियो की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, लोहिया पार्क चौराहे के बीच का है वायरल वीडियो। तो लोहिया पार्क चौराहे के बीच का है वायरल वीडियो। कार का सनरूफ खोलकर फायरिंग करते नजर आए हैं युवक। पिस्टल से फायरिंग करते कार सवार युवकों का वीडियो वायरल हुआ। और लोहिया पार्क चौराहे के बीच का है वायरल वीडियो। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, पुलिस वीडियो की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और लखनऊ से खबर, फायरिंग करते युवकों का वीडियो वायरल हुआ है। और पिस्टल से फायरिंग करते कार सवार युवकों का वीडियो वायरल हुआ। कार का सनरूफ खोलकर आप देखिए किस तरीके से यहां पर ये युवक फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। लखनऊ का ये वीडियो है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें और तस्वीरें आप देखिए। लखनऊ में फायरिंग करते युवकों का वीडियो सामने आया है, जहां पर कार का सनरूफ खोलकर ये लोहिया पार्क चौराहे पर फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर नशे में धुत ट्रक चालक ने ट्रक दौड़ाया है। रूबी गेट के पास नशे में धुत ट्रक चालक ने दौड़ाया ट्रक। सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। ट्रक अनियंत्रित
तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। राहगीरों ने नशे में धुत ट्रक चालक को बाहर निकाला है। तो देखिए किस तरीके से यहां पर नशे में धुत एक ट्रक चालक कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए आगे चला गया और ट्रक चालक का बताया जा रहा है कि अब तक कोई पता नहीं चल सका है, लेकिन ये पूरी वारदात वहीं लगे कैमरे में कैद हो गई। आगे बढ़ेगी खबरों की और अगली खबर है अमरोहा से, जहां पर करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। बाढ़ में लग रहे कटीले तारों में करंट आने का आरोप है। हसनपुर तहसील के गांव धनसूरपुर खालसा की ये पूरी घटना बताई जा रही है और बाढ़ में लग रहे कटीले तारों में करंट आने का आरोप बताया गया है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें और हसनपुर तहसील के गांव धनसूरपुर खालसा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ये अपने पापों के साथ पीपरमंट भरवा रहे थे, तो वहाँ से खेत पे से आए। अब ना पता वो घर को आ रहे हैं या प्यास लगी उन्हें पानी पीने आए हैं, ये तो मुझे ना पता। खैर घर पता चली बाद में, जैसे ये आए क्या नाम है, तो इनको शायद प्यास लगी या पैर धोने के लिए जैसे भी क्या नाम है ये आगे को बढ़े तो वहाँ पर तार खींच रहा, कटीला वाला ढोरों को रोकने। आजकल सबने खींच रखा जाता, लेकिन वो खंबा पे बंद के खींच रहा। अब ये जैसे क्या नाम है उसमें कुछ चले, देखा तो है नहीं मैंने, लेकिन जैसे चले जब भी क्या नाम है इनको वहीं पे पकड़ लिया, वहीं पे मिले ये क्या नाम है पकड़े हुए लाइट के। अब ना पता इन्होंने जब अंदर को पड़े उस समय पकड़े या बाहर को निकले, ये नीचे कर निकल रहे या ऊपर को कूद कर निकल रहे, लेकिन तभी पकड़ लिया उनको लाइट ने। तार कहाँ बंधे हुए थे? तार खेत के और पास वो जो अगली साइड है सड़क की साइड, उस तार बंधे हुए थे और खंबा खड़ा है, उस खंबे में भी हिलक के बंधा हुआ था। तो पुलिस को सूचना दी है? पुलिस आई तो है, बॉडी भी गई है पोस्टमार्टम के लिए। और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।